माँ बाप की नसीहत। शेखर अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। शेखर की उम्र लगभग 25 साल की थी और अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता था। पिछले 1 साल से वह कई इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन अभी तक वह बेरोजगार ही था। शेखर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। वह रोज़ सुबह अपने लैपटॉप में ईमेल को चेक करता कि शायद कोई इंटरव्यू की कॉल आई हो। शेखर अपने माता पिता से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उनकी कुछ बातें शेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जैसे पंखा चलता छोड़ देने पर माँ का टोकना, बिना वजह ट्यूबलाइट जलते रहने पर पिताजी का बोलना, बेकार कागज़ डस्टबिन में गिरने के लिए कहना, या फिर पानी का नल अगर खुला रह जाए तो पानी की बचत पर पूरा 10 मिनट का लेक्चर दे देना। इन सब टोका टोकी से शेखर बहुत ही परेशान रहता था। कई बार वह मन ही मन यह सोचता था कि जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले काम मैं यह करूँगा कि एक अलग घर किराए पर ले लूँगा और वहाँ पर बिना अपने माँ बाप के अलग ही रहूँगा, जहाँ पर मुझे कोई टोका टोकी नहीं करेगा। खैर, आज सुबह फिर शेखर रोज़ की तरह लैपटॉप पर अपनी ईमेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज दोपहर 3 बजे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका इंटरव्यू है। शेखर खुश हो गया कि आज तो ज़रूर मैं इंटरव्यू क्लियर कर ही लूँगा। जल्द ही वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और अपने माता पिता को बताकर इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस की तरफ चल देता है। शेखर टैक्सी में बैठकर बिल्कुल सही टाइम पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था और बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर कंपनी के ऑफिस में जाना था। इंटरव्यू देने आ रहे बाकी के कैंडिडेट्स भी सीढ़ियां चढ़कर ही जा रहे थे। शेखर ने भी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में कई ख्याल भी आ रहे थे कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर जलती हुई ट्यूबलाइट पर पड़ी। इतनी भरी दोपहरी में ट्यूबलाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की यह बात शेखर के दिमाग में आ गई। उसने उस ट्यूबलाइट को स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद कर दी। अभी वह सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कोने में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ी, जिसके बाहर एक कागज़ का टुकड़ा गिरा था। उसे देखकर शेखर को पिता की सिखाई गई सीख याद आ गई कि बेकार पेपर डस्टबिन में ही गिराना। उसने ना चाहते हुए भी वह बेकार पेपर का टुकड़ा डस्टबिन में गिरा दिया। उसके बाद शेखर 3rd फ्लोर पर कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में काफ़ी भीड़ थी। सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे वह काफ़ी निराश लग रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बिना किसी इंटरव्यू लिए ही बस नौकरी के लिए ना कहकर वापस भेज दिया जा रहा है। कुछ तो कहने लगे कि यह सब फर्जी वाला है। शेखर ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो चलो इंटरव्यू के लिए जाकर देख ही लेते हैं। शेखर ऑफिस में दाखिल होता है। सामने की मेज़ पर 3 लोग बैठे थे। शायद कंपनी के बड़े अधिकारी होंगे। शेखर जैसे ही उनके सामने बैठा तो उसने अपना परिचय दिया। तभी कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा, शेखर, आपको यह नौकरी दी जाती है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। शेखर को जैसे यह मजाक लग रहा था। शेखर ने कहा, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सवाल जवाब के आपने मुझे नौकरी कैसे दे दी? मुझे समझ में नहीं आया। तब कंपनी के एक
बड़े अधिकारी ने जवाब दिया, शेखर, तुम्हारा इंटरव्यू तो तभी हो गया था जब तुम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहे थे। या यूँ कहे, सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सीढ़ियों पर ही हो रहा था, क्योंकि हमने सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और हम यहाँ ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 150 से भी ज़्यादा लोगों को उसमें देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे जलती हुई ट्यूबलाइट का बटन बंद नहीं किया और ना ही वह वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डाला, जबकि हमारा डिसीजन यही था कि वह आदमी जो यह दोनों काम करता हुआ आएगा उसी को नौकरी मिलेगी और तुमने यह दोनों काम किए हैं, इसलिए तुम इस नौकरी के हकदार हो। उस अधिकारी के आगे बोलना जारी रखा कि शेखर, ट्यूबलाइट बंद करना एक मामूली बात है, लेकिन इससे तुम्हारा नज़रिया पता लगता है कि तुम फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हो, यानी तुम कंपनी के रिसोर्सेज का भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। और दूसरी बात, वह तुम्हारा वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डालना हमें बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। शेखर यह सब सुनकर मन ही मन अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था। मॉडर्न लाइफ में भी ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। वह अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। जबकि सच्चाई तो यह है कि माँ बाप को इस दुनिया और ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है। हमें उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और उसका अमल भी करना चाहिए। माँ बाप की दी हुई छोटी से छोटी सीख भी हमारी ज़िंदगी में कब काम आ जाए शायद यह हम भी नहीं जानते। इसलिए उनकी बताई गई हर बातों पर हमें अमल करना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के रास्ते और आसान बना सकें और अपने संस्कारों को भी मजबूत बना सकें, जिससे कि हम किसी पर भी अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सकें। ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।